हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10 महत्वपूर्ण केस लॉज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एआईबी में पूछे जाने की संभावना है। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। केस लॉस के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस है जो कि एआईबी में केस लॉ से संबंधित है। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी व्यूअर न्यू जुड़ा है हमारे इस वीडियो के माध्यम से वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उन्हें आने वाली वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहे, उनके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो संबंधित है एक स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस केस के अंतर्गत कहा गया था? क्या ये कहा गया था हुसैना खातून बेनाम गृह सचिव बिहार राज्य, दूसरा एमएच होसकोट बेनाम महाराष्ट्र राज्य, मधु मेहता बेनाम भारतीय संघ और रुदल शाह बेनाम बिहार राज्य? तो किस केस के अंतर्गत यह स्टेटमेंट कही गई थी कि मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी? तो ये हमारा कहा गया था हमारे सेकंड केस के अंदर जो है एमएच होसकोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के अंतर्गत यह स्टेटमेंट दी गई थी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो एक और स्टेटमेंट है कि यह स्टेटमेंट किस केस के अंतर्गत कही गई थी। तो पढ़ते हैं सबसे पहला कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वेश्यावृत्ति के विभिन्न रूपों में महिलाओं की रोकथाम और विभिन्न कल्याणकारी उपायों के माध्यम से उनके बच्चों को पुनर्वास के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए थे ताकि उन्हें व्यक्तियों की गरिमा, आजीविका के साधन और सामाजिक और आर्थिक विकास प्रदान किया जा सके। तो यह बात सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के अंतर्गत कही थी? सबसे पहला केस है विशाखा बेनाम राजस्थान राज्य, दूसरा है गौरव जैन बेनाम भारतीय संघ दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला फोरम बेनाम भारतीय संघ, या फिर शैला बरसे बेनाम भारतीय संघ। तो किस केस के अंतर्गत यह स्टेटमेंट कही गई थी? यह स्टेटमेंट कही गई थी गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो कि एक और स्टेटमेंट की बात करता है। ये स्टेटमेंट क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंतर्गत कहा था कि कानून के शासन द्वारा शासित एक सभ्य समाज में हिरासत में मौत शायद ही सबसे खतरनाक अपराध में से एक है। तो यह किस केस के अंतर्गत कहा गया था? यह कहा गया था ओके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के केस के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती बेनाम केरल राज्य में निर्णय दिया था कि इस केस के अंतर्गत जो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है ये किससे संबंधित था? क्या ये संबंधित था संसद संविधान में किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, इससे संबंधित था? संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकती, इससे संबंधित था? या संविधान नहीं, संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल्य संरचना और मूल्य विशेषता को बदलने के लिए नहीं, यानी कि या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो यह जो केस था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें यह कहा गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है लेकिन उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं करेगी। तो यह बात कही गई थी इस केस के अंदर।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने SR बोमिया बेनाम भारतीय संघ का जो मामला था यह किससे संबंधित था? क्या ये संबंधित था राज्य में राष्ट्रपति शासन के संबंध में, या फिर अवैध निरोध के संबंध में, स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के संबंध में, या इसमें से कोई भी नहीं है? तो जो हमारा केस था SR बोमिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा रिलेटेड था किस चीज़ से? ये रिलेटेड था स्टेट में जो पार्लियामेंट्री रूल है उससे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि शाहबानो केस किस चीज़ से संबंधित था? क्या वो दहेज की मांग से संबंधित था, कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित था, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित था, या मुस्लिम महिलाओं का ट्रिपल तलाक जो बात की गई थी उससे संबंधित था? तो जो हमारा शाहबानो केस था ये संबंधित था रख रखाव से, मेंटेनेंस से, भरण पोषण से, जो कि मुस्लिम डिवोर्स वुमेन की बात करता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले केस के बारे में। अगला हम MCQ है कि आपातकालीन के दौरान एक लैंडमार्क जो बिंदु था, लैंडमार्क बिंदु क्या था कि एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी, प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी, जिसे हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस। किस मामले से यह संबंधित है? यानी इमरजेंसी के समय पर जब हैबियस कॉर्पस रिट जो है वो फाइल की गई थी, तो यह किस केस से संबंधित थी? यह हमारी संबंधित थी ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस से। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विशाखा बेनाम राजस्थान राज्य का मामला किस मामले से संबंधित है? क्या ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है, नागरिक अधिकारों का संरक्षण उससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता उससे संबंधित है, या इसमें से कोई नहीं है? तो जो हमारा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था ये रिलेटेड था वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट से। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला प्रश्न ये है कि इंदिरा स्वामी बेनाम भारतीय संघ को एक लोकप्रिय रूप से जाना जाता है इस मामले को। तो यह जो मामला था इंदिरा स्वामी बेनाम भारतीय संघ, यह किस चीज़ से संबंधित था? जद के तबादले से संबंधित था, अवैध हिरासत से संबंधित था, मंडल आयोग का मामला था, या संवैधानिक मामला था? तो जो हमारा इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था ये हमारा मंडल आयोग का मामला था, मंडल कमीशन केस था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है कि किस मामले में यह परिमाण का कारण बना था कि झुग्गी वासियों के लिए जिस केस में लाभ हुआ था। जो भी झुग्गी केस से संबंधित कौन सा केस है, हम इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो हमारा केस था ये हमारा केस है ओल्गा कैलिस वर्सेस स्टेट ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। जो हमारा केस है ये हमारा रिलेटेड है किससे? स्लम ड्वेलर से संबंधित है, जिसमें स्लम ड्वेलर को बेनिफिट मिला था। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 महत्वपूर्ण केस लॉस को डिस्कस किया। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे न्यू MCQ के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।